वीडियो में 4 ऐसे कैंसर के बारे में जानेंगे, जो कि अक्सर महिलाओं में पाए जाते हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हों, चाहे शहर की महिलाएँ हों, इनमें अक्सर ये 4 प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में वो 4 प्रकार के कैंसर कौन से हैं, उनके लक्षण क्या नज़र आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों समय रहते पहले आप उससे संबंधित कुछ जाँचें करा कर के फर्स्ट स्टेज में भी उसे आप रोक सकते हैं। इसलिए हमेशा सावधानी बहुत ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। सतर्कता के तौर पे दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और उस कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करिएगा और समय रहते उसकी जांच करा के उस समस्या से आप बच सकते हैं। अब महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर में सबसे पहला जो कैंसर है वो है दोस्तों स्तन कैंसर। स्तन कैंसर अक्सर महिलाओं में पाया जाता है, खास करके दोस्तों जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, काम करती हैं, लेकिन शहर की महिलाएं लाइफ़स्टाइल जीवन जीती हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण उनमें ज़्यादा होता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर, पहले तो ये कहा जाता था जो ये ब्रेस्ट कैंसर हो स्तन कैंसर होता था, यानी ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर जो होता था ये 40 साल के बाद होता था। लेकिन आज की लाइफ़स्टाइल, आपकी गलत दिनचर्या के कारण दोस्तों ये कभी भी हो जा रहा है, क्योंकि कैंसर होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। इसलिए जब भी आपके शरीर में ये कुछ लक्षण नज़र आएँ, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करिए। जैसे स्तन में दर्द होना या गाँठ दिखाई देना, आपको दोस्तों वो गाँठ छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, या आपको उसके पहले बुखार आएगा। बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा खा कर के उसे दाब मत दीजिए, उस गाँठ को नज़रअंदाज मत करिए। किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ के मिलने के बाद वो उससे संबंधित कुछ जाँचें होती है, वो जाँच करवा कर के और इसे समय रहते पहले से ही उपचार कर दिया जाएगा, तो स्तन कैंसर से बच सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। दूसरा है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भी दोस्तों भारतीय महिलाओं में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। कुछ साल पहले तक यह पहले नंबर पे आता था, परंतु धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ने से इसके आंकड़ों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसे जागरूक होकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि ऐसा कुछ है, तो दोस्तों तुरंत आप उसे डॉक्टर से संपर्क करिए। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण की हम बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर में ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद रंग का पानी बाहर निकलता है। इस कैंसर का एक अलग लक्षण है, परंतु कभी-कभार यह व्हाइट डिस्चार्ज होना भी सामान्य होता है। यानी कि हर एक लिकोर या सफ़ेद पानी कैंसर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों तुरंत आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर इससे संबंधित कुछ जाँचें कराएगा। कभी-कभी यूटीआई से संबंधित समस्याएँ हो जाती हैं। अगर पेशाब से संबंधित, यूटीआई से संबंधित कोई समस्या है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो आप ये सारी समस्या उन्हें बताएँगे तो उससे संबंधित वो डॉक्टर आपकी जाँच कराएँगे और जाँच कराने से पता चलेगा कि ये कैंसर है कि नॉर्मल सामान्य पानी है या लिकोरिया है। तो डिसाइड करके उससे संबंधित उसका उपचार कर लेने से दोस्तों हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। अगला कैंसर होता है जो अक्सर पाया जाता है, वो है दोस्तों ओवरियन कैंसर। ओवरियन कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला यह तीसरे नंबर का कैंसर होता है। यह कैंसर होता है, अक्सर पाया जाता है, तो इसलिए दोस्तों आप देखते हैं ओवेरियन कैंसर कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, बार-बार पेशाब आती है और बार-बार इसको आपको जाना पड़ता है। आप देखेंगे तो अगर एक गाँठ बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो दोस्तों आपको बुखार बना रहता है। बुखार बना रहता है, अगर ऐसा कुछ नज़र आए, तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उससे संबंधित जाँचें कराना चाहिए, उससे संबंधित खून की भी जाँच होती है, उससे संबंधित
क्या है कि अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ और जाँचें होती हैं। तो उससे संबंधित डॉक्टर जाँच कराएगा और आपको इस बीमारी से बचा लेंगे। तो दोस्तों सावधानी पे हमें कराना चाहिए। चौथा कैंसर जो है दोस्तों वो है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर को पेट या बड़ी आंत का कैंसर भी कहा जाता है। इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, वेट गेन, गलत खान-पान और ज़रूरत से ज़्यादा शराब का सेवन। अगर इनमें से कोई भी गलत आदत आपके अंदर है, तो सबसे पहले इस गलत आदत को छोड़ दीजिए। गलत आदत छोड़ने के बाद तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और इसके लक्षण की हम बात करें तो दोस्तों मल त्यागते वक़्त खून का आना, इस कैंसर की शुरुआती जो है लक्षण आता है। कब्ज़ की समस्या लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। अगर कब्ज़ है और मल त्याग करने में दर्द भी होता है, जलन भी महसूस होता है, तो अचानक से वज़न में गिरावट भी आ जाती है। ये सब लक्षण इस कैंसर के लक्षण हैं। इनमें से कभी-कभी ऐसा भी होता है बवासीर या वादी बवासीर या खूनी बवासीर है तो भी आता है। लेकिन अगर आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि यह ऐसे खूनी या वादी बवासीर है, कोलेस्ट्रॉल कैंसर है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर के सारे आप लक्षण बताएँगे, तो लक्षण बताने के बाद डॉक्टर उससे संबंधित कुछ जाँचें कराएँगे, आपको मेडिसिन देंगे और समय रहते पहले आप इसका उपचार कर लेंगे और इस समस्या से बच सकते हैं। इसलिए कभी भी हमारे शरीर में कोई बदलाव नज़र आ रहा है, कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उस बदलाव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित तुरंत जाँचें करा कर के हम हर एक बीमारी से बच सकते हैं।